होंगे। तो आज की स्टोरी आरोही और आरोही की बर्ड्स की है। सो हाउ इट ऑल स्टार्टेड, हम लोग एक दिन पेट शॉप में गए क्योंकि आरोही को बर्ड्स चाहिए थी। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे कि बर्ड्स को तो पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, बर्ड्स को तो बाहर रहना चाहिए खुले में। तो हमें भी ऐसे ही लगता था, लेकिन जब हमें पता लगा कि लव बर्ड्स की ब्रीडिंग होती है, दैट मीन्स दे बीन प्रोड्यूस्ड इन अ फार्म एंड वन कैन नॉट लीव देम लाइक दिस। अगर हम इनको छोड़ देंगे, है ना, अगर हम इनको पिंजरे से बाहर निकाल देंगे तो ये सरवाइव नहीं कर सकती हैं, दे कैन नॉट सरवाइव फॉर लॉन्गर। ओके, तो जब हम गए वहाँ बहुत ढेर सारी बर्ड्स थी, मतलब इतनी सुंदर सुंदर बर्ड्स थी, इतनी सुंदर सुंदर बर्ड्स थी, और सब ना एक जैसी लगती हैं। तो आपको समझ में ही नहीं आएगा आप कौन सी लो। तो उन्होंने हमसे पूछा, जो शॉपकीपर थे, कि आपको कौन सी बर्ड्स चाहिए। तो हमने बोला हमें कोई भी दे दो। तो उन्होंने हमें 2 पेयर्स में बर्ड्स दे दी। जब वो पिंजरे में चले गई ना, जब वो पिंजरे में बर्ड्स चले गई तो हमें पता लगा जो स्ट्राइपी है ना, उसके पाँव ना थोड़े खराब है। शी कैन नॉट सिट प्रॉपरली। हाँ, उसके पाँव ऐसे टेढ़े थे। ओके, तो वो शॉपकीपर ने हमसे पूछा कि ओ ये तो गलत आ गई है बर्ड, अगर आपको चेंज करनी है तो मैं चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने आरोही को देखा और आरोही ने मुझे देखा, एंड हमने आंखों में डिसाइड कर लिया नहीं, अभी ये हमारी हो गई, क्योंकि अब ये पिंजरे के अंदर आ गई तो हम एक्सचेंज नहीं करेंगे इसको। और हमने शॉपकीपर को बोला कोई बात नहीं, इट इज ओके। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये बर्ड तो डिफेक्टिव है। तो हमने बोला कि नहीं, डिफेक्टिव कैसे होगी, उसको तो भगवान ने भेजा है, तो कोई भी भगवान की चीज खराब कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो हम उसको बड़े प्यार से घर लेके आ गए। ठीक है, पर हमारे मन में थोड़ा ऐसे डर था कि और बर्ड्स तो ऐसे उछल रही हैं, खेल रही हैं आपस में, स्ट्राइपी का कौन फ्रेंड बनेगा। तो आरोही ने बोला डोंट वरी मम्मा, हम ना कुछ तो करेंगे और हम ना डेली बर्ड्स ये स्ट्राइपी से बात करेंगे। और हमने इसके स्ट्राइप्स देखा और इसका नाम स्ट्राइपी रख दिया, और हम डेली बर्ड से बात करेंगे, लेट्स सी। और कहीं ना मुझे मन में ऐसे लगता था कि ये ना शायद ज्यादा दिन नहीं सरवाइव कर पाएगी क्योंकि इसको प्रॉब्लम है कुछ तो। लेकिन आरोही बहुत पॉजिटिव थी, उसने बोला नहीं मम्मा, हम देखते हैं क्या करना चाहिए। और स्ट्राइपी मैडम हमारे घर में आई। अब एक दिन तो पूरा सारे चुप, किसी की आवाज नहीं निकली। ये तो इतना बोलते हैं, लेकिन उस दिन किसी की आवाज नहीं निकली, क्योंकि इनको लगा ये हम कहाँ आ गए, कैसे आ गए। इन्होंने खाना भी नहीं खाया। हम बड़े डर गए कि अरे ये क्या हो गया, ये खाना क्यों नहीं खा रहे, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे, अरे क्या हम इनको वापस करके आ जाए। तो हम ना बड़े डरे हुए थे। और फिर धीरे धीरे है ना, दूसरे दिन आरोही उठी, आरोही ने बड़े प्यार से इनको गुड मॉर्निंग बोला और गाना गाया। फिर हम भी उठे, फिर हम सब सारे घर के उठे, और धीरे धीरे करके ये लोग हमें जानने लगे और हम इनको जानने लगे। और फिर हम ना इनको सीटी बजाते, इनको स्टोरीज सुनाते, और स्पेशली ना स्ट्राइपी को हम बहुत प्यार करते, औरों से ज्यादा प्यार करते, क्योंकि हमें लगा कि हमारी उसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं था, स्ट्राइपी ना बहुत स्मार्ट थी। और हमने कुछ टाइम के बाद देखा कि स्ट्राइपी जैसे नीचे डंडियां लगी हुई है ना, उसमें बैठने में भी उसको मुश्किल होती थी। लेकिन एक दिन आरोही जोर से चिल्लाई, मम्मा देखो स्ट्राइपी डंडे में बैठी हुई है, मोटी वाली। और हम इतने ज्यादा खुश हुए कि माय गॉड, देखो स्ट्राइपी खड़ी हो सकती है। और मतलब वो शी स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद हर अदर फ्रेंड्स, और मतलब इतना अच्छा लगा इसको देख के। फिर हमने हाउस लिया घर के अंदर, लेकिन ये इतनी बदमाश है, इतनी नॉटी है कि उसने ना धीरे धीरे करके ना वो हाउस को टुकुर करके पूरा तोड़ दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने बोला देवी माँ, ये तो बहुत ही डेंजरस हो रही है, अभी बहुत ज्यादा नॉटी हो रही है, और इतनी बातें करती। और अगर थोड़ी भी देर तक इसके पास कोई नहीं होता ना, तो जोर जोर से चू 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 करके बुलाती। और जैसे आरोही को देखती, आरोही से बातें करती, अभी भी करती है। मैं थोड़ा कम करती हूँ इससे, कभी कभी मैं गुस्सा हो जाती हूँ इससे। तो फिर क्या हुआ कि हमने वो घर भी निकाल दिया। अब उसको ना बैठने में परेशानी होने लगी, क्योंकि अब उसका वेट बढ़ रहा है, वो भी बड़ी हो रही है, तो उसको परेशानी होने लगी। तो आरोही ने बोला मम्मा क्या हम दूसरा घर लेके आए। मैंने बोला नहीं, उसको स्ट्रगल करने दो, उसको अपने आप चीजें सीखने दो, हमारा बस ये काम है उसको सपोर्ट करने का, जो भी वो करती है। तो अभी देखो वो चुपचाप खड़े भी हो सकती है, वो नीचे भी बैठ सकती है। तो हम उसको कोई एक्स्ट्रा केयर नहीं देते, हम उसको सारे और जितने दोनों बच्चे हैं ना उनके तरह पालते हैं, है ना। तो मतलब ये तो बहुत ही अमेजिंग बात है। इससे हमें बहुत चीजें समझ में आई। इससे हमें पता लगा
कि पहली बात तो कि भगवान ने सबको किसी न किसी रूप में हमारे पास भेजा है। और जैसे हमारे फ्रेंड्स, कभी हम ये सोचते हैं ना मन में कि अरे ये कैसे मेरा फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड नहीं हो सकता, या ये मेरा कजन कैसे है, ये तो बहुत ही इरिटेटिंग है, या मेरे को नहीं बात करनी इससे। नहीं, हमें सबको, सब लोगों को बहुत प्यार से, है ना, बहुत प्यार से अपनाना है। जैसे वो है हमें उनको वैसे अपनाना है। और जो भी वो करते हैं उनको नई नई चीजों से क्या करना है, प्रोत्साहन देना है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल। और हमें कभी भी किसी के को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अंडर एस्टिमेट मतलब किसी को ये नहीं सोचना अरे ये तो क्या कर पाएगा, है ना। क्या सोचना है, हमेशा उसको आगे बढ़ाने का सोचना है, उसको किसी से कम नहीं समझना है ना, अपने फ्रेंड की तरह रखना है। और हर प्रकृति की एक छोटी से छोटी चीज कोई वेस्ट नहीं होती। भगवान ने सबको भेजा कुछ ना कुछ समझने के लिए, है ना। तो हमें से क्या शिक्षा मिलती है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमें सबको प्यार से अपनाना चाहिए, है ना। और हमें क्या करना चाहिए, किसी को भी अगर थोड़ा सा भी वो कम है लेकिन वो उसको सीखने की चाह है तो उसको क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसको नई नई चीजों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, है ना। ठीक है, ओके। अभी मैं बताऊं स्टोरी।